सुमित भाई आप बोलिए, क्या गलत लग रहा है आपको अग्निपथ में? भाई ये जो कैसे किसान आंदोलन में भी आपने कवर किया सारा, उसके बाद भी आप टिकरी बॉर्डर भी आते रहे, आपको पता ही है किसान भाई जो कहते थे कि भाई ये जो है ना जो मांग थी उससे हटा के, जैसे रोटी मांग रहा तो उसको उठा के टांड पे बिठा दिया, फिर कहते भाई टांड से नीचे उतारो, ये बातें हुई थी ना किसान, तो ये वही वाला काम कर दिया। अब जो है अग्नि पूरी भर्ती थी, उसमें कोई कमी नहीं थी ना, मोदी ने ये बताया कि भाई इसमें फला फला कमी थी इसलिए हम इसको बंद करके ये अग्निपथ योजना शुरू कर रहे हैं, जो रेगुलर भर्ती थी फौज की, कुछ नहीं बताया। मन की बात में 100 बातें कही होंगी लेकिन इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। अब जो है और जो है अभी बदल के अग्निपथ ला दिया। अब आप भी बोल रहे हैं और मोदी के जो लोग हैं जो प्रचारक हैं वो भी लगे हुए हैं कि भाई लोग क्यों जा रहे हैं इसके अंदर। नहीं, हम प्रचारक नहीं, हम तो आप तो मीडिया हैं, आप तो मीडिया हैं और प्रचारक हैं। मीडिया और प्रचारक दोनों का नाम ले रहा हूँ भाई। आप अपने आप में आइडेंटिटी और प्रचारक अपने आप में आइडेंटिटी। जो लोगों के दिमाग में बात भरते हैं, जो कहते हैं कि भाई पहले जो है जो 300 रुपये सिलेंडर महंगा था और अब जो है जो ये 1100 रुपया सिलेंडर सस्ता है, जो कहते थे पीछे जो 70 साल में नहीं हुआ उससे दुगना तो इन्होंने अभी। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। अभी मतलब जैसे 300 रुपये का सिलेंडर आप कह रहे हो, अब 1000 रुपये का सिलेंडर है, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं हम तो 1000 रुपये का खरीद लेंगे, देश का विकास हो रहा है। वो लोग, वही तो लोग, उन्हीं लोगों का तो नाम लिया था ना मीडिया के साथ। नहीं, प्रचारक जी से कह रहा था कि वो हर मतलब ये है कि जो पीछे 70 साल 75 साल राज किया कांग्रेस ने, हाँ, वो कुछ नहीं कर पाई। विकास उन्होंने नहीं रोका, कुछ नहीं कर पाई। वो तो उससे तो सिर्फ 300 रुपया सिलेंडर हुआ, इन्होंने देखियो 1100 कर दिया। बात को समझे नहीं। जो 300 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था उस वक्त तो ये भाग रहे थे कि सस्ता दो सस्ता दो, आज कहते हैं 1000 रुपये का ले लेंगे हम। तो वही तो कह रहा हूँ, विकास इसलिए तो नहीं हुआ। उस वक्त 1000 रुपये का ले लेते तो विकास होता देश का। उस टाइम विकास अगर वो 1000 रुपये का दे देते तो विकास हो जाता। अब वो नहीं कर पाए 1000 का, इन्होंने कर दिया 1100 रुपये का, 1000 का 1100 का, तो इन्होंने विकास कर दिया उनके हिसाब से। विनाश कर दिया देश का। नहीं, वे देश को यही तो कह रहे थे कि अब 1000 रुपये का लेने के लिए तैयार है क्योंकि देश का विकास हो रहा है। अब उस वक्त कहते हैं 300 रुपये का नहीं लेंगे, देश का विनाश हो रहा है। हाँ, तो वो सत्ता काबिज करने के लिए वो लोग लगे थे। उन प्रचारक लोग जो मैंने कहा मीडिया के अलावा जो दूसरे प्रचारक थे, उन्हीं के प्रचार, उन्हीं की बात कही थी मैंने कि उनको वो जो प्रचारक हैं वो हर चीज़ में वो बताते हैं कि अच्छा क्या बुरा क्या है। आज जो है सरकार ने कंट्रोल करने के लिए, देश को कंट्रोल करने के लिए 35 करोड़ लोगों को अपने काबू में कर लिया है। इन्होंने सदस्यता अभियान के अलावा कुछ काम नहीं किया। उस सदस्य अभियान का यही मतलब है कि लोगों से अपनी बात कहलवाना, जो बात है। फिर साथ में मीडिया चैनल जो खरीद लिया, अब जो है NDTV था वो स्पष्ट बोलता था, उसको भी जो है अडानी ने खरीद लिया। तो अब मतलब जो आवाज़ है, जो आवाज़ को तो सभी को जो है आवाज़ को खरीद दिया जा रहा है। जो आवाज़ नहीं काबू में आती उसको निकाल दिया जाता है, जैसे अजीत अंजुमन को निकाल दिया, या जो भी हैं जो आवाज़ों को, तो इस तरह कंट्रोल किया जा रहा है पूरी तरह से। और ये कंट्रोल करने की कवायद है जो कि जो फौज को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अब जो है ये 4 साल की भर्ती जो है इसको सब लोग अच्छा बता रहे हैं, और वो पूरी भर्ती थी जिसमें पेंशन भी मिला करती थी, उसमें क्या कमी थी कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार तो इनके पास है नहीं, रोजगार सृजन तो है नहीं, कुछ भी रोजगार खत्म होता जा रहा है। जो फैक्ट्रियां बाहर से विदेशी आया था, फायदा तो इन्होंने बताया कि सेना मजबूत हो जाएगी, जवान लड़के आ जाएंगे। हाँ, जवान लड़के जो आ जाएंगे। फिर ये भी तो इन्होंने कही ना, इन्होंने ये भी तो कही कि सेना में लोग मरने के लिए जाते हैं। तो ये हो सकता है इनका पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक तरीका हो। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल की तो ये बात कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। ऊपर से ये भी कहते हैं कि भाई सेना जो है, सेना में लोग मरने के लिए जाते हैं। तो मरने के लिए लोग जा रहे हैं, तो युवाओं को आप मार देना चाहते हो क्या? युवाओं को बिना ट्रेनिंग के आप आगे भेज देना चाहते हो? आपका मनसा क्या है? आप ट्रेनिंग तो पूरी देना नहीं चाह रहे उनको, और उनको आगे लड़ाई में भेज दें। बालक को नहीं भेजते माँ बाप बिना ट्रेनिंग के कहीं पे भी। आप जो है अपने किसी नए शागिर्द को नहीं भेजते बिना ट्रेनिंग के। जब मीडिया पे भेजते हो तो हर एक आदमी को आपको पता है लाजमी है, लेकिन ये क्योंकि सेना को ये सोचते हैं कि भाई ठीक है ये एक जरिया है, सेना देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को कंट्रोल कर रही है। लेकिन ये क्या है कि सौदा पहले ही कर लेते हैं, कभी चाइना के साथ, कभी कुछ। चाइना हमारी LOC के अंदर घुस जाता है, ये कहते हैं वो अंदर है ही नहीं, तो इन्हें सेना की जरूरत क्या है, तो वैसे सौदे कर लेते हैं। बात यहाँ पे आ जाती है कि ये जो सरकार है ये सेना को कमज़ोर कर रही है और ये किसान को भी कमज़ोर कर रही है। जब ये कहती है कि किसान मजदूर को ताकत देंगे तो किसान को भी कमज़ोर करती है, मजदूर को भी कमज़ोर करती है, सेना को भी कमज़ोर कर रही है। ये सब काम हो रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में आप ये आंदोलन कितने दिन चलाओगे? आपके पास मैं तो इनका देखिए, आप जैसे जान रहे नहीं,
लोग तो चाहे कम भी हों, आपको पता हम टिकरी बॉर्डर पे लगातार बैठे हुए थे और वहाँ पे भी सरकार ने जो खेल खेला हमारे खिलाफ कि कुछ लोगों को सरकारी बना दिया वहाँ से, और सरकार की शय पे वो लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमें भी सोचा कि भाई वो हम यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं इन लोगों का जो ये लगातार बैठे। हम तो लगातार आपको पता है कि किसान आंदोलन में बैठे, उसके बाद लगातार धरने पर हैं टिकरी बॉर्डर से, और हम इनका समर्थन करते हैं कि MSP की मांग ये लेके चल रहे हैं। MSP से भी जुड़े हुए हैं आप? MSP से भी जुड़े हैं, हाँ बिल्कुल। MSP जो है, MSP गारंटी कानून चाहिए, क्योंकि किसान आज ये सरकार जो हर चीज़ से पल्ला झाड़ रही है, उस स्थिति में आप ये समझिए सारा प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो उस टाइम पे अगर किसान को MSP लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, MSP गारंटी कानून नहीं मिलता, वो भी ये वाला MSP नहीं जो सरकार देने की हो सकता सोच भी रही हो, क्योंकि हम कुछ लोगों को ऐसा मानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो सरकारी लोग उनके साथ शामिल होते हैं, तो हो सकता है MSP दे भी दे, लेकिन वो MSP क्या MSP देगी जिसमें लाभकारी मूल्य नहीं है। जब C2+50 की बात करते हैं और C2+40 से नीचे की बात देने की बात भी नहीं करते, C2+40 भी देने की बात नहीं करते, तो कौन सा लाभकारी मूल्य देने की बात कर रहे हैं? ये C2+30 देने की बात नहीं कर रहे हैं। अब भाई अपनी तरफ से सरकार बोले भाई हम C2+30 दे रहे हैं, तब भी हम माने कि भी हाँ ये लाभकारी मूल्य देना है। ये C2 तो कंसिडर नहीं करना चाह रहे। आज जब की है लोग जो है बादे पे ज़मीन लेके और काम कर रहे हैं, मजदूर आदमी जो भी काम कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको अगर फ़ायदा नहीं मिले तो खुदकुशी करेगा। फिर खुदकुशी के लिए वो कमज़ोर बता देते हैं कि जो खुदकुशी कर जाता है कर्जे से डूब के, जो इस तंत्र से टूट के खुदकुशी कर जाता है, कहता है कमज़ोर आदमी था। तो आप ही मजबूत रह गए। झूठ बोलने वाले आपसे कमज़ोर कौन है जो इतनी बड़ी सेना को, मतलब 33 करोड़ 35 करोड़ लोगों को साथ में जोड़ के और देश की लोकतंत्र की हत्या कर दी आप लोगों ने, आपसे कमजोर कौन है? लेकिन आप जो है अपनी, इन्होंने कह दिया कि भाई RSS की हमारी जो सेना है ना ये फौज से अच्छी है, तो अब ये उसको तो अच्छी कर नहीं सकते, ये फौज को नीचे गिरा रहे हैं ताकि RSS की वाली जो सेना है वो फौज से बढ़िया हो जाए। हाँ, तो फौज को नीचे गिरा देंगे। नया खुलासा कर दिया आपने। नया खुलासा तो ये है ही, खुद ये कहा था उन्होंने, जो RSS के प्रमुख हैं उन्होंने कहा था मोहन भागवत ने कि हमारी सेना जो है, हमारी जो RSS के लोग हैं वो जो है 3 दिन में पता नहीं क्या से क्या कर दें और फौज से बढ़िया है। ये तो उन्होंने कही भी बात नहीं, खुलासा नहीं, मतलब RSS का मतलब चेहरा चमकाने के लिए ये काम हो रहा है। अरे ये सेना को कमजोर किया जा रहा है। ये इसकी क्या मंशा है? क्या नहीं, वो कमजोर किया जा रहा है, ये तो मैंने एक व्यंग के तौर पे कहा, लेकिन ये जो चीजें कर रहे हैं ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि इन्होंने कह दिया कि हम इतनी भर्ती करते हैं तो इन्हें कुछ मिलता नहीं। जो चीज़ है, एक मुट्ठी चावल है, उसको कहता है हमने जो 100 लोगों में बांटना है, तो उस एक मुट्ठी चावल को 100 लोगों में बांट देंगे वो। अच्छा। उसके परिणाम क्या होंगे कि पहले तो एक आदमी जिंदा रहता, अब 100 के 100 मरेंगे। तो जो फौज है उसके जो वो लोग कहीं पे भी भर्ती हो जाते हैं, उन सभी को तोड़ दिया। एक मुट्ठी चावल है उसको 100 लोगों में बांट दिया। वो जो सेना की भर्ती है उसको जो है नए तो रोजगार है नहीं, रोके रखा पहले तो भर्तियां घटाई, अब उनको जो है ज़्यादा लोगों में बांट दिया, 4-4 साल की करके कर दिया। तो वो क्या किया कि वो किसी को भी लायक नहीं छोड़ा। उसके बाद वो क्या करेंगे, लोग आज जो है सेना को छोड़ के अर्धसैनिक बल में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको पता होगा, वो लोग कहते हैं भाई हमारी तो बढ़िया, अर्धसैनिक बल में तो कोई ये अग्निपथ वाली योजना नहीं है, हम तो अर्धसैनिक बल ये जो अर्धसैनिक बल में शामिल हो जाएंगे। तो लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। जो क्रीम है जिसको बाहर देश की रक्षा के लिए जाना, जिनमें जज्बा होता है। भर्ती तो चल रही है आजकल, भर्ती जोर शोर से चल रही है। भर्ती तो जो सरकार करेगी वो चलेगी। वही तो मैं बता रहा था जो किसान आंदोलन में हुआ कि भाई टांड से जो रोटी मांग रहा था उसको टांड पे बिठा दिया, वो रोटी मांगना बोल के बोला टांड से नीचे उतार दो। तो वही काम कर दिया। पहले जो है बेरोजगारी बढ़ा दी, रोजगार छोड़ दिए, तो अब वो 4 साल वाले भी बढ़िया है। नहीं, अभिभावक अपने मतलब बेटे को समझा क्यों नहीं पा रहे कि इस योजना से नुकसान है? वो कहीं बेटे इसको भी छोड़ दे और भूखा मर। अच्छा। क्या समझाएं? ऑप्शन क्या है? दूसरी नौकरियां क्या हैं? कितनी नौकरियां निकल रही हैं? सब कुछ तो व्यापारीकरण कर रहे हैं, सब कुछ तो बाजार के हाथ में बेच रहे हैं। जो MSP गारंटी कानून हम मांग रहे हैं उसका मेन मुद्दा क्या है? वो इसलिए है क्योंकि आज की ये सरकार नहीं कुछ खरीदने वाली है, कुछ टाइम तक खरीद लेगी। इसने फाइनली जो है पूंजीपतियों ने खरीदना है, तो उसमें MSP गारंटी कानून वो भी प्रॉपर वैल्यू के साथ, C2+50 के साथ C2+40 दे दीजिए, उससे नीचे नहीं बार्गेनिंग करनी चाहिए। जब भी अगर मान लीजिए कहते पूरा किसी को नहीं मिलता तो C2+40 जरूर दें सरकार। और C2+ ये खाली MSP गारंटी कानून अगर दे देंगे, और वही जो कि VM सिंह के आपके पता है वहाँ पे C2+50 की कोई बात नहीं हुई, वहाँ पे सिर्फ MSP गारंटी कानून की बात हुई। हम वहाँ पर नहीं गए। हम टिकरी बॉर्डर धरने से हम लोग नहीं गए। कुछ लोग गए थे, जो गए वो आपको पता भी है, वो गए, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं हो पाया कि C2+50 की बात नहीं हो रही है। यही जो लाभकारी मूल्य MSP गारंटी जो मिल रहा है, इसी का गारंटी कानून मिल रहा है। मतलब 2015 का अगर रेट है तो 2015 सारे देश में से खरीदा जाएगा। अब वो कितने खरीदें? फिर तो यहाँ से कर देंगे, उसके बाद यहाँ के लोगों को कहेंगे कि भाई आपकी खरीद इसलिए नहीं हो रही कि अभी हमने बिहार से बिल्कुल नहीं खरीदा था, बिहार से खरीद लिया। आपसे क्या बिहार के किसानों का कुछ भी भला तुमसे सहन नहीं होता? हरियाणा वालों से, पंजाब वालों से। फिर हमारे पे लांछन लगाए जाएंगे कि आप हम वहाँ से खरीद कर रहे हैं, आप रुक जाओ, आपने बहुत सालों तक बेच दिया, आप जो है आप, क्योंकि हमें तो वही जो सिलोज हैं वो तो लिमिटेड हैं।
और जो दे रहे हैं वो भी लिमिटेड है, तो हमें कहीं खरीद तो करनी है। अब हमने नया कानून सारे देश के लिए लिया है, C2+ मतलब ये जो MSP गारंटी कानून, तो सारे देश से खरीदेंगे हम, तो आपका कोटा तो कम होगा ही। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि जो वहाँ पे भी मर रहा है यहाँ पे भी मर रहा है। ऐसा नहीं है कि C2+50 या C2+40 में इनको आंकलन करने में कोई दिक्कत है, क्योंकि किसानों की इनकी अपनी जो है कृषि संस्थान है इनके, और कृषि संस्थान हर एक स्टेट में है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी, उनके सब के वो आंकलन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लागत मूल्य क्या लगता है, और उसके हिसाब से C2+ उसमें कॉस्टिंग निकाल कर वो जब भी नहीं कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उसके बारे में बता सकते हैं। तो वहाँ का आंकलन, ये भी एक मुद्दा बता रहे हैं कि आंकलन करना बड़ा मुश्किल काम है। सरकार के लोग जो, मतलब सरकार तो कुछ बोलती नहीं है, मोदी तो कुछ बोलता नहीं है, मोदी के लोग प्रचारक बोलते हैं, तो वही क्या कहते हैं भाई आंकलन करना तो अलग अलग जगह का बड़ा मुश्किल काम है। अरे सब के आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सब जगह आपके